भगत सिंह भारतीय आंदोलन के प्रभावशाली क्रांतिकारी रहे हैं। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए खुशी खुशी फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। यही वजह है कि वो एक शख्सियत बने जिन्हें कोई भी नहीं नकार सकता, वो भी नहीं जिनके खिलाफ खुद भगत सिंह ने ही बोला हो। ऐसे लोग खुलकर भगत सिंह के खिलाफ तो नहीं हो सकते, क्योंकि उनका नाम लेकर राजनीति चमकानी होती है। हाँ, ये जरूर है कि जब उनकी बातों पर अमल करने की बारी आ जाती है तो कहीं दूर खड़े दिखाई देते हैं। भगत सिंह की कुर्बानियां सालों से गाई जा रही हैं और सदियों तक गाई जाती रहेंगी। आज जो सबसे ज्यादा बात करने की जरूरत है वो है भगत सिंह सांप्रदायिकता पर क्या सोचते थे, धर्म के बारे में उनके क्या विचार थे, और सबसे अहम बात, धर्म के नाम पर हिंसा और धर्म की राजनीति के बारे में उन्होंने क्या कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज इन सवालों का जवाब जानना जरूरी हो गया है। भगत सिंह ने जून 1928 में एक अखबार में लेख लिखा कि भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन हैं। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। भगत सिंह सांप्रदायिक दंगों के पीछे नेताओं और अखबारों का हाथ मानते थे। वो लिखते हैं कि इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। वो मानते थे कि जिन नेताओं ने भारत की बेहतरी के लिए दम भरा था, वो आज इसी धर्मांधता के बहाव में बह चले हैं। वहीं भगत सिंह अखबार वालों को सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष रूप से जिम्मेदार मानते थे। वो लिखते हैं कि पत्रकारिता का व्यवसाय किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटौवल करते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ऐसे लेखक बहुत कम हैं जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत हो। वो दंगों का प्रमुख कारण आर्थिक स्थिति को मानते थे। उन्होंने लिखा कि यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ खोजे तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। बस सभी दंगों का इलाज यदि कोई हो सकता है तो वो भारत की आर्थिक दशा में सुधार से ही हो सकता है। दरअसल भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे को चवन्नी देकर किसी और को अपमानित करवा सकता है। भूख और दुख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। गरीब, मेहनतकशों व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़ कुछ ना करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ। अब आप ही सोचिए कि भगत सिंह का ये लेख आज के दिन भी कितना प्रासंगिक लगता है।